आज की वीडियो के अंदर मैं जो प्राइवेट टैक्सीज होती हैं उनके बारे में बताऊंगा कि वो आप लोग कैसे कर सकते हो, टैक्सी में कितने पैसे बनते हैं। लाइसेंस आते सारी बनवा लो। आप लोग अपने इंटरनेशनल लाइसेंस के ऊपर यहाँ पर कोई गाड़ी लेते हो तो भाई अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार बहुत सारे भाइयों का मैसेज आया हुआ था कि अहमद भाई हमें टैक्सी करनी है, तो हमें बताएं कि हम लोग यूके के अंदर टैक्सी कैसे कर सकते हैं। तो भाई सिंपल फंडा है। यहाँ पर बेसिकली एक चीज़ चाहिए होती है आपका लाइसेंस, और एक चीज़ चाहिए होता है आपको यहाँ का बैच। अब वो सब कैसे होता है, यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर कितना कमा सकता है, वो सारा मैं डिटेल के अंदर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो भाई डू सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी लास्ट में कर देना। तो अगर आप लोग यूके के अंदर न्यू है तो आप लोगों को मैं पहले बता दूं कि यूके के अंदर बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज की जो है यहाँ पर टैक्सीज की जाती हैं, जिसमें से सबसे महंगी जो होती है वो होती है ब्लैक कैब, जो कि लंदन के सेंट्रल के अंदर बिल्कुल चलती हैं, जो कि ऑक्सफोर्ड बॉन्ड स्ट्रीट इसके आसपास सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। लेकिन आज मैं बेसिकली बात करूंगा क्योंकि वो बहुत नेक्स्ट लेवल की चीज़ है, ठीक है। वो हम लोग पहुंच ही नहीं सकते, बहुत एक मुश्किल टास्क होता है, उसके लिए गाड़ी चाहिए होती है, पैसे बहुत लगते हैं, तो वो बड़ी दूर की बात है, वो टाइम टेकिंग चीज़ है। तो अभी सबसे इजी वे जो आप लोगों के लिए टैक्सी करना है और टैक्सी में कितने पैसे बनते हैं वो भी मैं एंड में जाके बताता हूँ। तो आज की वीडियो के अंदर मैं जो प्राइवेट टैक्सीज होती हैं उनके बारे में बताऊंगा कि वो आप लोग कैसे कर सकते हो और उसके अंदर कितने पैसे कमा सकते हो। तो भाई सबसे पहले तो आपका लाइसेंस होना चाहिए यूके का। इसके अंदर इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं चलता। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि यार हम लोग अपना लाइसेंस लेके आते हैं तो क्या हम उसके ऊपर टैक्सी कर सकते हैं। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग एज अ स्टूडेंट यूके के अंदर आ रहे हो तो आप लोग टैक्सी नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि अगर आप लोग उसको इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा के ला रहे हो फिर भी आप लोग टैक्सी नहीं कर सकते। आप लोगों को टैक्सी करने के लिए यहाँ का यूके का लाइसेंस चाहिए होता है और वो मिनिमम 1 साल पुराना होना चाहिए। और ये हर सिटी में डिफरेंट है, हर चीज़ हर सिटी के लिए डिफरेंट है, ये मैं पहले ही बता दूँ। टेस्ट डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, कौंसिल डिफरेंट हो सकती है, पैसे डिफरेंट हो सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है तो वो जिस एरिया में जाएगा उसके ऊपर गूगल के ऊपर सर्च कर सकता है कि उसके कितने पैसे लग सकते हैं। ये मैं आपको सिर्फ एक ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ कि आप लोगों का प्रोसेस जो होता है वो कैसे होता है और उस पर कितनी कॉस्ट आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपको सबसे पहले तो मैंने बता दिया यूके का लाइसेंस चाहिए और वो मिनिमम 1 साल पुराना होना चाहिए, ठीक है, अगर आप लोगों को सबसे लो लेवल की टैक्सी करनी है। उसके बाद शराइत ये है कि भाई आप लोगों को यहाँ की जो कौंसिल होती है ना उसका टेस्ट होता है, आप लोगों को वो देना पड़ता है। अब उस टेस्ट को देने के लिए बेसिकली आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाता है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर कोई कंपनी ढूंढ लेते हो, यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि एज अ टैक्सी के लिए बंदे हायर करती हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, अपनी सिटी के अंदर सर्च करना है कि यहाँ पर कौन सी कंपनी अच्छी है जो कि अच्छे पैसे पे करती है। ये वही स्टूडेंट कर सकता है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है, जिसका PSW चल रहा है, वो स्टूडेंट इसको कर सकता है। मेरे दोस्त कर रहे हैं, दैट्स वाई मैंने कहा चलो आज इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाता हूँ। जो स्टूडेंट चाहता है कि वो अपनी स्टडी के बाद PSW के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर पैसे बहुत अच्छे बनते हैं, तो हर स्टूडेंट को ये करनी चाहिए अगर उसके पास कोई जॉब नहीं है आफ्टर देयर स्टडीज़, यानी कि PSW के ऊपर वो इसको कर सकता है। अब अगर आप लोगों ने एक कंपनी ढूंढ लिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा मशहूर कंपनी है रॉयल वाले, ठीक है, अगर आप उनके पास जाते हो तो वो आपको क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जी अगर आपको फॉर्म फिल करना नहीं आता तो वो आपके लिए हम फिल कर देते हैं, ठीक है। तो वो आपके लिए फॉर्म फिल कर देंगे। फॉर्म फिल करने के बाद उनका एक मेडिकल का सिस्टम होता है, उनको चेक करना होता है, गो थ्रू करना होता है कि ये जो बंदा है वो ड्रग एडिक्ट तो नहीं है, ठीक है। वो छोटे मोटे टेस्ट होते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। वो क्या करते हैं कि उनकी ही जगह के ऊपर, ठीक है, जहाँ पर उनकी गाड़ियाँ शाड़ियाँ उनका ऑफिस होता है, वहाँ पर ही वो एक डॉक्टर को बुला लेते हैं और वो डिटेल में सब कुछ कर लेता है। तो वो भी कोई खास टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब टेंशन जिस बात की लेनी है वो होता है भाई आपका थर्ड पार्ट ये है कि आपको एक टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। वो टेस्ट बेसिकली ऐसा होता है कि आपको गाड़ी के बारे में हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद जिस एरिया के अंदर, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, ये हर एरिया के लिए डिफरेंट होता है, ठीक है, हर सबके डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने चेक कर लेनी है उस फॉर्म के अंदर। पर मेनली सबका ऑलमोस्ट कॉमन ही होता है, इक्की दुक्की थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती होगी, वरना ऑलमोस्ट सारा प्रोसेस सेम रहता है। अब उसमें जब आपको वो टेस्ट देना, थ्योरी टेस्ट होता है, और उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि आप जिस जगह रह रहे हो उस जगह के एरिया के बारे में पता होना चाहिए। जो गाड़ी आप चला रहे हो, यानी कि कोई भी व्हीकल हो जाए, बेसिकली कार के बारे में आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि भाई उस कार के अंदर क्या फंक्शन है, ये वो टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद आपका बनता है बैज, जिसके ऊपर ऑलमोस्ट 1 मंथ से 2 मंथ के करीब टाइम लगता है। जब बिजी हो तो ज़्यादा लग सकता है, जब कम बिजी हो तो 1 मंथ के अंदर आपका बैच बन जाता है। अब बात करते हैं इसकी कॉस्ट की, ठीक है। ये सब कुछ आपके लिए
वो कंपनी कर सकती है, ठीक है। अगर आप किसी कंपनी को नहीं जानते तो आप लोग ये खुद कर सकते हो कौंसल के ऊपर, अपनी जो आसपास आपकी कौंसल होगी। वरना जो नहीं कर सकता वो कंपनी ढूंढ ले, वो कंपनी उसी के लिए अप्लाई भी करेगी, वो कंपनी उसके लिए वो मेडिकल टेस्ट भी परफॉर्म कर सकती है, वो कंपनी ही जो है वो उसको तैयारी शरी भी करा सकती है क्लियर करवाने के लिए। तो ये बेसिकली आपका टाइम लगेगा, कॉस्ट डिपेंड करती है। पिछले साल ऑलमोस्ट इसके ऊपर 350 से 400 पाउंड लगते थे, अब अराउंड मेरे ख्याल में, अब मैंने चेक नहीं किया कि कितने पैसे लगेंगे, लास्ट ईयर 350 के अराउंड लग रहे थे, अभी जो मे बी 400 या 450 के अराउंड आपके पैसे लग सकते हैं। इट डिपेंड्स सिटी टू सिटी, ठीक है, और कौंसल टू कौंसल। मेरी ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जब तक आप लोगों ने अपना टेस्ट क्लियर नहीं कर लेना, आप लोगों ने गाड़ी नहीं लेनी। वो क्यों नहीं लेनी? वो इस वजह से, अगर तो आपके पास पैसे हैं अच्छी गाड़ी के लिए आप लोग गाड़ी ले सकते हो, वरना आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर रेंटल कार्स मिलती हैं, और जो कंपनी आप लोगों ने ढूंढी है जो आपका टेस्ट क्लियर कर रही है, वो कंपनी ही बेसिकली आप लोगों को गाड़ी देती है। उस गाड़ी की कॉस्ट डिपेंड करता है गाड़ी के ऊपर, लेकिन मोस्टली जो है वो आपको न्यू गाड़ियाँ ही देते हैं जो कि 2022 मॉडल, 23 मॉडल या 24 मॉडल होती हैं, और उनको पर वीक के हिसाब से वो चार्ज करते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त कर रहा है, वो 300 पाउंड स्कॉटलैंड के अंदर पर वीक दे रहा है। अब आप कहोगे यार 300 पाउंड पर वीक पे करना सेंस नहीं बनती, ठीक है, लेकिन बात यह है कि अगर वो 300 पाउंड पे कर रहा है तो वो 1000 पाउंड कमा भी रहा है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है, आप लोगों की इंश्योरेंस भी होती है। आप जो कंपनी को पे करते हो, कुछ कंपनीज होती हैं वो आपसे इंश्योरेंस नहीं लेती। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि आप लोगों को यूके के अंदर इंश्योरेंस करवानी पड़ती है। किसी की गाड़ी भी अगर आपने चलानी है तो आपको एक दिन के लिए भी इंश्योरेंस करवानी पड़ती है उसकी गाड़ी के हिसाब से। उसी तरह आप लोगों को उस गाड़ी की भी इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी जिस गाड़ी को आप लोग चलाने वाले हो, लेकिन मोस्टली जो है वो कंपनी इसको कवर कर देती है आपकी उस फीस के अंदर। जो आप 300 पाउंड उनको देते हो उसके अंदर ही वो आप लोगों को इंश्योरेंस करवा देती है। आपको सिर्फ पेट्रोल वगैरह के पैसे भरने पड़ते हैं। अब इंश्योरेंस की बात चल ही रही है तो मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि जब आप लोग यूके के अंदर आते हो और आप लोग अपने इंटरनेशनल लाइसेंस के ऊपर यहाँ पर कोई गाड़ी लेते हो तो भाई उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। इससे अच्छा है कि आप लोग क्या करो कि आके यहाँ पर अपना लाइसेंस बनवा लो। आपने बेशक ये काम बाद में करना है, लाइसेंस आते सारी बनवा लो। उसका फ़ायदा क्या है कि वो लाइसेंस आपका ऐसे ही चलता जाएगा, उसके ऊपर आप लोग अपना छोटी मोटी डिलीवरी की जो जॉब्स हैं वो कर सकते हो, सिक्योरिटी की जॉब्स कर सकते हो। तो इस तरह की कोई भी आप टेक अवे के साथ काम कर सकते हो। तो गाड़ी का फ़ायदा बहुत है यहाँ पर, बनकर टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। अब गाड़ी की इंश्योरेंस से आप लोगों ने कैसे बचना है मैं आपको बताता हूँ। जब आप लोग इंटरनेशनल लाइसेंस के ऊपर आते हो तो भाई कम से कम 200-250 पाउंड की जो है ना वो एक महीने की इंश्योरेंस आपको पे करनी पड़ती है। तो इट्स बेटर कि आप लोग अपनी गाड़ी ना लो अगर आप लोगों ने ये काम नहीं करना तो, क्योंकि आपको उसका साथ साथ टैक्स वगैरह सब कुछ पे करते रहना पड़ेगा कि आपको काम मिले या ना मिले। अपना लाइसेंस लो, उसको बनवाओ, साल हो गया आपका PSW शुरू हो गया, उसके बाद आप लोग यहाँ पर टैक्सी कर सकते हो। एक मज़े की बात यह है कि अगर आप लोग इंश्योरेंस लेते हो और आप उस इंश्योरेंस को यूज़ नहीं करते तो आपके कुछ पॉइंट्स बनते रहते हैं। उन पॉइंट्स को आप एंड ऑफ द ईयर जो है ना वो एज अ बोनस पॉइंट्स यूज़ कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि आपकी इंश्योरेंस जो है वो कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। लाइक अगर आप लोग 200 दे रहे हो तो वो कम से कम 100-110 के अराउंड आ जाती है। अगर आप लोग 2 साल उस इंश्योरेंस को सेव करके रखते हो, यानी 2 साल आप लोगों ने इंश्योरेंस क्लेम ही नहीं की एक ही कंपनी के साथ, तो फिर भी आप लोग वो पॉइंट्स जो है वो यूज़ कर सकते हो। उन पॉइंट्स का नाम क्या वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, मेरे ज़हन से चला गया। लेकिन उस पर क्या आता है कि आपकी इंश्योरेंस जो है वो टाइम बाय टाइम नीचे आ जाती है। लेकिन और भी बहुत तरीके हैं जो कि मुझे ख़ास पता नहीं है, लेकिन बहुत से मैंने तरीके सुने हैं, लोग किसी ना किसी के सर के ऊपर करवा लेते हैं। ऐसे बहुत से तरीके हैं, बहुत से मुझे पूछते हैं, लेकिन मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो मुझे कोई इस बारे में मैसेज करे ना, क्योंकि मेरे पास अभी खुद गाड़ी नहीं है। मैंने क्यों नहीं ली, बहुत सारे पूछते हैं कि यार आपने अभी तक गाड़ी क्यों नहीं ली। यार मैं लंदन रहता हूँ, यहाँ पर बसेस ट्रेन्स इतनी ज़्यादा हैं, इतनी क्विक हैं, गाड़ी रखने का मेरा जवाज़ बनता ही नहीं, क्योंकि मैंने सेंट्रल में ज़्यादातर काम करना होता है। और सेंट्रल में एंटर होते ही यहाँ पर एक टैक्स पड़ जाता है 17-18 पाउंड का एंट्रेंस का सिर्फ। उसके बाद जो मैंने पेट्रोल डलवाना है, यहाँ पर गाड़ी पार्किंग ढूंढने की बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कहीं भी मैं जॉब करूँ मैंने कभी आज तक देखी नहीं है, एक्सेप्ट जो है वो होटल्स, उनकी एक अपनी प्राइवेट होती है, वो शायद आपको अलाउ कर दे, वरना आपको यहाँ पर ढूंढ के उसका पे करना पड़ता है। तो मेरे लिए वो सूट नहीं करती, दैट्स वाई मैंने आज तक जो है वो गाड़ी नहीं ली। लेकिन गाड़ी मस्ट होनी चाहिए भाई। लाइसेंस भी बस काम चोरी की वजह से मैं नहीं बना पाया, क्योंकि मेरा काम चल रहा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपके पास पैसे हैं तो इसको लाजमी बनाओ। उम्मीद करता हूँ मैंने सारे क्वेश्चंस क्लियर कर दिए होंगे। अगर मैं कुछ भूल गया तो भैया मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।